ओम शांति। 24 मई 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप अर्थात बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूहान करो। तो अमृत वेले अर्थात कि वैसे तो ये पूरा संगम ही युग ही जो है वो अमृत वेला है इस सृष्टि चक्र के हिसाब से, पर जो है वो ख़ास जब दिन की शुरुआत हम करते हैं तो जो है वो थोड़ा सा हम देह के बंधनों से या कार्य व्यवहार से जो है बुद्धि अभी इतनी उसमें जुड़ी हुई नहीं होती है या फंसी हुई नहीं होती है। तो उस समय उठ करके अगर दूसरे आएंगे तो नहीं संकल्प, अगर आते भी हैं तो उनको क्या कर देने का है, थोड़े समय के लिए अवॉइड कर देने का है। और बाबा को अर्थात बाबा जो इतनी हायर कॉन्शियसनेस है, बुद्धिवानों की बुद्धि है, उनको जो है वो प्यार से याद करना है। मीठी मीठी बातें करना अर्थात देह की नहीं कि बाबा आपने मेरा इतना अच्छा कर दिया, मुझे ये सुख दे दी, मुझे ये मेरे परिवार में ऐसे कर दिया, वो नहीं। आत्मिक जो स्थिति है उसकी जो है हम बातें हम बाबा से करेंगे, वही कहा जाता है रूह रिहान करना। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। तो अर्थ अर्थात सत्य है ना, सत्य में ही अर्थ निकलता है। बाकी ये देह, ये रोल जो हमारा है वो तो असत्य है, अर्थात असत्य ऐसे असत्य नहीं, लेकिन उसमें हमारी सत्यता नहीं है, आत्मिक सत्यता नहीं है। तो देही अभिमानी अर्थात कि जो ये देह में रहते हुए उससे न्यारी स्वयं को आत्मा समझते हैं, वही जो है हर बोल का, वरना तो मनुष्य जो कुछ बोलते हैं तो वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें बोलते हैं या कहीं से पढ़ा हुआ या रटा रटाया बोलते हैं। लेकिन हम जो भी हैं वो अनुभव के साथ है ना, जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं वो जो भी बोलते हैं वो स्वयं अनुभव करके और फिर जो है वो बोलते हैं, तो उसका फ़ायदा निकलता, अर्थात कि एक सच्ची राह जो है वो हमें मिलती है। फिर बाबा धारणा में कह रहे हैं, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। तो पुरुषार्थ अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होने का अभ्यास करना, उसको ही पुरुषार्थ करना कहा जाता है। तो भविष्य कमाई अर्थात जितना जितना इस समय हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वही स्थिति हमारी इतनी मजबूत होगी, वही जो है भविष्य की कमाई। वैसे कमाई से क्या मिलता है, हम जो चाहें ले सकते हैं, है ना, तो वो हम स्थूल धन को कमाई बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में रियल धन तो जो है वो हमारी आत्मिक स्थिति है, क्योंकि उस धन से जो कुछ हम लेते हैं उसमें हमें धन कमाने में मेहनत करनी पड़ती है, जबकि आत्मिक स्थिति में सब कुछ हमारे पास सामने से आता है। तो वही है भविष्य की कमाई करना। फिर अगर ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये तो ड्रामा को हमने समझा ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा हम साइलेंस में जाकर उस ड्रामा को जानेंगे, फिर जो है फिर हमारा पुरुषार्थ होगा, फिर जो ड्रामा में होगा। लेकिन पुरुषार्थ तो हमें जो है वो फर्स्ट करना है। दूसरा, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है, साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। तो पाप अर्थात कि एक दृष्टि भी हमारी देह की तरफ गई, एक संकल्प भी हमारी देह की तरफ गया, तो उसको जो है बाबा पाप कह रहे हैं। कैसे? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम देह में फंसते जाएंगे, जितना ज़्यादा हमारे देह के संकल्प उतना ज़्यादा जो है वो देह में फंसना है। तो यही जो है वो दुख देना है, चाहे स्वयं को हम देह देखें अर्थात रोल देखें, या दूसरे को देखना अर्थात ज़रूरी नहीं है इन दो आँखों से हम देखें, पर हमारे जो संकल्प चलते हैं वो भी जो है वो किसी को दुख देना है। कैसे? भले उसके लिए हम नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो है हमारी कॉन्शियसनेस जो है उनकी कॉन्शियसनेस को टच करती है। वो अगर देह अभिमान वाली है तो वो अधिक से अधिक देह अभिमान में फंसते जाएंगे। तो नोट करना अर्थात कि अपनी बुद्धि में वो नोट करना या अटेंशन देना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है अर्थात आत्मिक स्थिति में
सच है क्या आत्मिक स्थिति, तो वो बाबा को सुनाना, हिसाब चुकतो करने, अर्थात देह से हमारी सारी पहचानें मिटते जाना, वो जो है हिसाब किताब चुकत होना है। वरदान बाबा दे रहे हैं, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। तो न यहाँ पे ताज हमारा स्थूल है, न तख्त स्थूल है। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी भी अर्थात क्या, ऐसे नहीं कि हम बस सेवा में लग जाएं, नहीं, हमारे जितने जितने संकल्प जो हैं देह से परिवर्तन होकर आत्मिक बनते जाएंगे, तो वही जो है विश्व कल्याणकारी का ताज लेना है। वही ताज जो है बाबा ने हमें पहनाया है। और तख्त अर्थात कि हम बाबा की याद में जितना जितना रहते हैं, उस हायर कॉन्शियस में जितना जितना, तो वही जो है वो तख्त है। तो ये दोनों बातें होंगी तो हम निरंतर योगी तो हैं ही। तो बाबा कह रहे हैं संबंध समीप का है, बाबा से जो है वो संबंध समीप का मतलब इतना समीप का है कि हमारे और बाबा के अलावा कोई भी नहीं है। तो जब ये हमको स्मृति में रहेगा और इस स्मृति के स्वरूप में हम रहेंगे, ज्ञान के हिसाब से नहीं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी कहने के हिसाब से नहीं, लेकिन जो है ज्ञान के हिसाब से जब हम रहेंगे, तो बाबा की जो प्राप्तियां सारी हैं, अर्थात बाबा के अंदर जो कुछ भी है वो ज्ञान के हिसाब से ही है, तो ज्ञान के हिसाब से सारा हमारे अंदर आता जाएगा। उसको ही बाबा कह रहे हैं दूसरा प्राप्ति अखूट है ना, जिसको कोई भी जो है वो ख़त्म नहीं कर सकता है। तो वही बाबा कह रहे हैं जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है ना। फिर स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी हमारा संकल्प नहीं, हम ऐसा करेंगे या हमारे साथ हमने ऐसा किया, न भूत न भविष्य, सिर्फ प्लेन बुद्धि, जस्ट अभी का जो है वो हम जो है वो हमारी बुद्धि में होगा। तो प्लान को प्रैक्टिकल अर्थात बुद्धि को जो है हमारे बुद्धि को जो है वो बाबा की बातें जो है वो टच होती जाएंगी और हम ऐसे ऐसे आत्म अभिमानी स्थिति में जो है हमारे कर्म व्यवहार संकल्प बोल सब होंगे। तो बाबा कहते हैं सफलता समाई हुई है, अर्थात कि हमारी आत्मिक स्थिति उसमें समाई हुई है और आत्मिक स्थिति अधिक से अधिक बने वो सफलता हमारी समाई हुई है।